नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए कुछ नए विज्ञापनों के साथ साथ में एक अपकमिंग जॉब की जानकारी भी वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा अभियान जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के अंतर्गत में 2 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जमरगा विकासखंड धर्मजयगढ़ और झगरपुर विकासखंड लेलुंगा को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया गया है, जिसमें यहाँ पर विभिन्न पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इन पदों को यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाए। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो कि प्रतिनियुक्ति के लिए अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेजना चाहते हैं, निर्धारित तिथि में अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय केजीबीपी जमरगा विकासखंड धर्मजयगढ़ में प्राचार्य व्याख्याता के कुल 1 पद पर और व्याख्याता के कुल 5 पद पर भर्ती की जाएगी। वहीं पर केजीबीपी झगरपुर विकासखंड लेलुंगा में भी प्राचार्य के 1 पद पर और व्याख्याता के 5 पद पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर आवेदन करने के लिए केवल महिला आवेदक ही पात्र होंगे। यहाँ पर व्याख्याता के कुल 5 पद हैं, जिसमें से 1 पद हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए 1 पद, गणित के लिए 1 पद, विज्ञान के लिए 1 पद और सामाजिक अध्ययन के लिए 1-1 पद है। रायगढ़ जिले के अंतर्गत में शासकीय संस्थाओं में प्राचार्य और व्याख्याता के पद पर कार्य करने वाली महिला शिक्षिकाओं को निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 30/11/2021 रखी गई है। दोस्तों, आज की भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में नोडल संस्था शासकीय ITI बालोद के अंतर्गत में जारी हुआ है। जिला बालोद के अंतर्गत में विभिन्न शासकीय ITI में यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर की भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 3 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के या फिर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपना आवेदन पत्र विभाग को यहाँ पर भेज सकते हैं। जिला बालोद के अंतर्गत में विभिन्न शासकीय ITI में विभिन्न ट्रेडों में यहाँ पर अतिथि शिक्षक, मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर की भर्ती की जाएगी, जिसमें फिटर के लिए यहाँ पर शासकीय ITI डोंडी लोहारा में 1 पद की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन के लिए शासकीय ITI डोंडी लोहारा में 1 पद की भर्ती की जाएगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर शासकीय ITI दल्ली राजहरा में 1 पद की भर्ती की जाएगी। वेल्डर के लिए यहाँ पर शासकीय ITI डोंडी लोहारा में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में यहाँ पर शासकीय ITI संजारी में 1 पद पर, शासकीय ITI गुरूर में 1 पद पर और शासकीय ITI सूरेगांव में 1 पद पर, इस प्रकार से कुल 3 पद पर यहाँ पर कोपा के लिए भर्ती की जाएगी। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए शासकीय ITI डोंडी लोहारा में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। वहीं पर ड्राइवर कम मैकेनिक में डोंडी लोहारा में 1 पद पर भर्ती यहाँ पर की जा रही है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर शासकीय ITI बालोद में 1 पद पर, शासकीय ITI डोंडी लोहारा में 1 पद पर, शासकीय ITI संजारी में 1 पद पर और शासकीय ITI सूरेगांव में 1 पद पर भर्ती की जा रही है। इस प्रकार से कुल 4 पदों पर मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है। यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के इन पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में यहाँ पर अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य वांछनीय अहर्ताएँ भी दी गई हैं, जिनका आप आवेदन करने से पूर्व अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्राप्त हो जाएगा। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न ITI में मेहमान प्रवक्ताओं की भर्ती, गेस्ट लेक्चरर की भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 2 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर जमा करा सकते हैं। यहाँ पर फिटर के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छुही खदान में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। विद्युतकार के लिए छुही खदान ITI में भर्ती की जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए शासकीय ITI डोंगरगढ़ में भर्ती की जाएगी 1 पद पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में शासकीय ITI राजनांदगांव में 1 पद, शासकीय ITI डोंगरगढ़ में 1 पद और शासकीय ITI छुही खदान में 1 पद और शासकीय ITI छुरिया में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से 4 पद पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भर्ती की जाएगी। वेल्डर के लिए कुल 1 पद पर अंबागढ़ चौकी में यहाँ पर भर्ती की जा रही है। डीजल के लिए शासकीय ITI डोंगरगढ़ में, शासकीय ITI अंबागढ़ चौकी में 1-1 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस प्रकार से 2 पद पर मैकेनिक डीजल की भर्ती यहाँ पर हो रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर शासकीय ITI डोंगरगढ़ में 1 पद पर, शासकीय ITI डोंगरगांव में 1 पद पर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहला में 1 पद पर, शासकीय ITI अंबागढ़ चौकी में 1 पद पर। इस प्रकार से कुल 4 पद पर यहाँ पर संविदा भर्ती जो है गेस्ट लेक्चरर की जा रही है। वहीं पर सेविंग टेक्नोलॉजी में शासकीय ITI मोहला में 1 पोस्ट पर, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए शासकीय ITI अंबागढ़ चौकी में 1 पद पर भर्ती यहाँ पर की जा रही है। इस प्रकार से विभिन्न पदों पर शासकीय ITI में यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर के पदों पर भर्तियाँ जो हैं की जा रही हैं। इन समस्त पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं संबंधित ट्रेड में आपको
मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में अभ्यर्थियों को हाई स्कूल उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य अर्हताएं, अन्य शर्तें भी दी गई हैं जिनको आप अच्छे से अध्ययन इस विज्ञापन में कर सकते हैं। जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप आपको प्राप्त हो रहा है, जिसका प्रिंट आउट लेकर के आप इसमें चाहिए गई समस्त जानकारियां भर करके पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 2 दिसंबर 2021 तक आप विभाग को यहाँ पर भेज पाएंगे। तो भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के कुल 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 25 नवंबर 2021 तक अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 20,000 रुपये प्रत्येक माह मासिक मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में उसका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। भर्ती के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी, साथ ही साथ में कौन से कार्य दायित्व यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के होंगे, सारी जानकारियों के साथ साथ में चयन प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन पत्र का प्रारूप, समस्त जानकारी आपको इस PDF से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अब हम आपको अपकमिंग जॉब की जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अपकमिंग जॉब से संबंधित जानकारी हमें नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। यहाँ पर महिला कन्या छात्रावास आश्रमों में महिला गार्ड की, होम गार्ड की भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला सेनानी कार्यालयों को पत्र जो है विभाग द्वारा भेजा गया है। यहाँ पर शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए महिला आश्रमों और छात्रावासों में यहाँ पर महिला होमगार्ड, महिला सैनिक की भर्ती के लिए यहाँ पर विभाग को अनुमति प्राप्त हुई है, जिसका यहाँ पर जिलेवार पदों का विभाजन जो है किया गया है कोटा के अनुसार में। और यहाँ पर भर्तियाँ जो है इसके लिए वर्गवार की जाएंगी, जिसके यहाँ पर जिन जिन जिलों में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा छात्रावास के हिसाब से इसकी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। शासन से 1000 महिला सैनिकों की भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें 781 महिला सैनिकों की भर्ती हुई थी और 727 महिला सैनिकों की भर्ती के लिए सीट जो है अभी भी खाली है। और वर्तमान में अभी 1715 महिला सैनिकों की भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसलिए यहाँ पर 1715 महिला सैनिकों की भर्ती जो है की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से जिलों में कितनी यहाँ पर भर्तियाँ जो है सीटों पर की जाएंगी। प्रदेश में महिला छात्रावासों में होमगार्ड महिला सैनिक की भर्ती के लिए जो यहाँ पर स्वीकृति विभाग को प्राप्त हुई है, उसके आधार पर बिलासपुर जिले में यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। कोरबा जिले के लिए 65 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर महिला छात्रावास में महिला होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। जांजगीर चांपा में 35 पद पर भर्ती की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मारवाही में 80 पद पर भर्ती की जाएगी। मुंगेली में 30 पद पर भर्ती की जाएगी। रायगढ़ जिले के अंतर्गत 55 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। अंबिकापुर जिले के अंतर्गत में 100 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। कोरिया जिले के अंतर्गत में 80 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। जसपुर जिले के अंतर्गत में 100 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। बलरामपुर जिले के अंतर्गत में भी 100 पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। सूरजपुर जिले के अंतर्गत भी 50 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। जगदलपुर में भी 130 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। दंतेवाड़ा के लिए 100 पद पर भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी। कांकेर जिले के लिए 70 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। नारायणपुर जिले के लिए 50 पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। बीजापुर जिले में 120 पद पर भर्ती की जाएगी। सुकमा जिले के अंतर्गत में 135 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। कोंडागांव जिले के लिए 100 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। रायपुर जिले के अंतर्गत 15 पोस्ट पर भर्तियाँ यहाँ पर होंगी। बलौदाबाजार के अंतर्गत में 55 पदों पर भर्तियाँ होंगी। गरियाबंद जिले में 20 पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। राजनांदगांव जिले में 55 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। कबीरधाम में 40 पोस्ट पर भर्ती होगी। महासमुंद में 40 पदों पर भर्तियां होंगी। बालोद जिले में 35 पदों पर, धमतरी जिले में 15 पदों पर और दुर्ग जिले के अंतर्गत में 20 पोस्ट और बेमेतरा जिले के अंतर्गत में 20 पोस्ट। इस प्रकार से कुल मिलाकर 1715 पदों पर महिला सैनिक होमगार्ड की भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। आप सभी को बताना चाहेंगे अभी इन पदों पर भर्तियों के लिए कोई भी विज्ञापन जो है वर्तमान में जारी नहीं हुआ है, केवल विभाग को स्वीकृति प्राप्त हुई है और बहुत जल्द ही इन पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। जैसे ही इन पदों पर भर्तियों के लिए कोई भी अपडेट या फिर विज्ञापन जारी होता है, सबसे पहले आप सभी को जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।